मेरे पीछे जो आप तमाम लोग देख रहे हैं, ये लोग बिजली विभाग के कर्मचारी हैं और ये लोग आज सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी कुछ मांगों को लेकर आए हैं। उन्हीं मांगों को हम जानेंगे और देखेंगे कि क्या समस्या है इनको, क्यों ये यहाँ पर सुबह से बैठे हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रामानंद है। क्यों आए हैं यहाँ पर आप? हम लोग इसलिए आए हैं कि बिजली विभाग में जो है संविदा कर्मियों का जो है बहुत बड़े स्तर पर जो है शोषण हो रहा है और इस शोषण के विरोध में हम लोग लगातार, हमारा संगठन आवाज़ उठा रहा है। 2018 में जो है इनका खुद का एलाउ था कि वहाँ पे जो है आपका ग्रामीण क्षेत्र रहेगा, वहाँ पे हमारे 20 संविदा कर्मी काम करेंगे और जो शहरी क्षेत्र रहेगा वहाँ पे 36 कर्मचारी काम करेंगे। तो इस तरह जो है ये लोग भर्ती तो पहले कर लिए। अब जैसे वर्तमान समय में हमारी लाइनों का विस्तरीकरण हो रहा है, IDSS योजना के अंतर्गत जो है गाँव का जो है विद्युतीकरण हो रहा है, जिससे हमारी लाइनें दूर तक बढ़ गई हैं। हाँ, लेकिन जो है हमारी जो मानव ऊर्जा है वो तो कम ही है। अब इस सोच पे सोचना चाहिए कि जब सब कुछ बढ़ रहा है तो हमारे संविदा कर्मी घटने चाहिए या बढ़ने चाहिए। तो जाहिर सी बात, हमारे संविदा कर्मी बढ़ने चाहिए। लेकिन 2024-25 में और 2023 में ये लगातार छटनी करते रहे। हमारे कम से कम 25,000 संविदा कर्मियों को 2025 में निकाला गया, 25,000 जी। और प्रेजेंट टाइम में 78,000 जो है संविदा कर्मी काम कर रहे हैं और ज़्यादातर कंपनियां जो हैं 899 कंपनी प्रेजेंट टाइम में काम कर रही हैं, जो पूरे मध्यांचल या और जो है प्रदेश का ठेका लिए हुए हैं जी। आपका क्या काम है, क्या करते हैं आप बिजली विभाग? हम लोग जो है लाइनों का अनुरक्षण करते हैं, लाइनों को सही मेंटेनेंस करते हैं। अच्छा, आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल है, मैं बरेली से हूँ। और सुबह से आप लोग बैठे हुए हैं, क्या हुआ? अब तक कोई अधिकारी आया, कुछ बात हुई, किसी ने कुछ आश्वासन दिया कि नहीं दिया? बैठे हुए हैं देवेंद्र पांडे जी, उनके साथ में सभी लोग उनके छत आए हुए हैं, देख रहे हुए हैं। अच्छा। और वहाँ से अभी 4 बजे करीब अंदर मीटिंग रखा था मैडम का, MD मैडम ने मीटिंग रखा था। उसके बाद लिखित रूप में हुआ है कि भाई लिखित रूप में आदेश आएगा। देवेंद्र पांडे जी महामंत्री। हाँ, अच्छा। आप बताइए, क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ पर, कुछ आश्वासन मिला कि अभी भी वैसे ही है? अब आश्वासन के संबंध में तो LIU के माध्यम से हमारे संगठन की वार्ता कराई गई है। वहाँ पे कुछ बिंदुओं पे बात बनी है, कुछ पे नहीं बनी है। हम लोग बैठे इसलिए हैं कि चूँकि कारपोरेशन के अधिकारी जो है लगातार बदलते रहते हैं, उनकी बातों पे हमें विश्वास नहीं रह गया। ये हुआ कि आप लिखित में हमको जो भी बात हमारी मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, उसको लिखित में आप दे दीजिए, फिर उसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे। आप लोग मिले हैं तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हमारी 11 सूत्री मांगे थी, कुछ पे बात बनी है, कुछ पे नहीं बनी है। तो ये हुआ, चलिए ठीक है, जो भी बात बनी है उसको आप लिखित रूप से हमको अपनी सहमति दीजिए, उसके बाद फिर हम अपने घर को जाएंगे। और अगर नहीं बात बनती है तो हम सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे के लिए यहाँ से कूच करेंगे। कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे आप लोग? अभी तो जो हमारा अगर नहीं आया तो? नहीं आएगा, वो नहीं आएगा तो फिर आगे फिर जो रणनीति होगी बनाई जाएगी। तमाम पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है यहाँ पर? पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कोई दुश्मन नहीं है, कर्मचारी हैं, आम जनमानस की सेवा कर रहे हैं, विभाग सरकार का एक अंग है। तो पुलिस प्रशासन से हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। बाकी यहाँ पे आप सुबह से बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, क्या मांगे हैं और क्यों बैठे हुए हैं आज आप लोग यहाँ पर? 11 सूत्री मांगे हमारे प्रदेश महामंत्री जी ने दी है, जिनमें प्रमुख मांग हमारी है आउटसोर्स निगम में लिया जाए। 55 वर्ष का जो हवाला देकर लोगों को निकाला गया, वो आयु सीमा बढ़ाई जाए, 60-62 वर्ष जो होती है वो हो। और जो एक्सीडेंटल दुर्घटनाएं हो रही हैं और जो छटनी मतलब किए हैं और स्टाफ को कम किए हैं, उस स्टाफ को बढ़ाया जाए, वर्टिकल व्यवस्था रोकी जाए। ये प्रमुख मांग। वर्टिकल व्यवस्था क्या है? वर्टिकल में क्या है, 3-4 पावर हाउसों के कर्मचारियों को
में छटनी करके 4-4, 5-5 का 10-10 कर्मचारी छटनी करके वो तीनों कर्मचारी, तीनों पावर हाउस, चारों पावर हाउस के आदमी को एक साथ इकट्ठा कर आप लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं सबकी छटनी हो चुकी है? ना ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हमारे काम कर रहे हैं, बहुत से लोग छटनी, चूँकि हम सब पदाधिकारी हैं तो आह्वान होगा तो हम लोग तो आएंगे ही आएंगे, जिसको जो करना वो करें। साथ कभी ऐसा ना हो जाए इसलिए आप लोग भी आए हैं। हाँ भाई, जाहिर सी बात, हर आदमी यही प्रयास करता है कि जो हमारे किसी भी साथी के साथ कोई गलत कार्य ना हो, यदि किसी के साथ हो गया तो उसके साथ जस्टिस हो, मतलब न्याय हो उसके साथ। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बंद होनी, जबकि जो चीज़ें गलत है, आप भैया एक मिनट रुक, जो काम हमको करने पड़ रहा है, जैसे आप जान लीजिए कि राजस्व वसूली भी आप जान लीजिए, हमारा टेंडर अनुरक्षण परिचालन का है, हमसे काम लिया जा रहा है राजस्व वसूली का। अब हमारे कम पढ़े लिखे लोग हैं या अनुभव तो है, लेकिन वो जैसे मान लिया नहीं वो पढ़ पा रहे, सारी लिस्टें तुम्हारे आपकी इंग्लिश में है, फिर भी हमारे लोग रोजी रोटी बचाने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। राजस्व वसूली, लाइन अटेंड करना, ट्री कटिंग करना, और आप जान लीजिए उपभोक्ताओं को नोटिस बांटना, मतलब वो जो आदमी जिस पावर हाउस पर 25-30 आदमी 36 आदमी होना चाहिए, वहाँ 18 आदमियों को 3 दिन रोक दिया जाता है एसएसओ की नौकरी में, और अकुशल कर्मचारियों को खंभे पे चढ़ा दिया जाता है कि मरो जाके। तो इस तरह की व्यवस्था स्टाफ नहीं बढ़ा रहे हैं, छटनी पे कर रहे हैं, वर्टिकल कर रहे हैं। ये एक तरह से मतलब ह्यूमन अर्थ ही खत्म कर दिए। ये मानवाधिकारों का हनन है, श्रम कानूनों का हनन है। और जब आदमी अपने बच्चों की शादी ब्याह का समय आया, 50 साल, 40 साल, 60, 55 साल का होने वाला हुआ, जब उसको पैसे की जरूरत है, कहीं से भी मतलब वो व्यवस्था कर सकता है, तब उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो इन सब बातों के लिए हम सब जिंदा लोग हैं, इसलिए आते हैं जिंदा यहाँ पर चलकर कि ऐसी व्यवस्थाओं को रोका जाए, ताकि आगे चल के जो दंश हमारे लोगों ने झेला वो अन्य किसी को झेलना ना पड़े। इसलिए हम सब लोग इस मध्यांचल कार्यालय पर धरना देने के लिए आए और अपनी बात को कहने के लिए आए, और संवैधानिक तरीके से हम लोग बात करते हैं। किसी बड़े तरह के हमारा कोई भी साथी स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी विरोध होता है, तमाम लोग कहते हैं कि सही नहीं है। स्मार्ट मीटर सही है गलत है दादा, जो टेंडर लिया वो जाने, जो आदेश करी वो जाने। इसकी जांच कर लिया जाए। हम कर्मचारी हम क्या कह दिया, हमारी बात को रोल बना लिया जाए कि आपका कर्मचारी ऐसा कह रहा। अरे भाई, आप जांच करा लीजिए, किसी भी मीटर को उतरा के जांच करा लीजिए, और जो लगा आप अब इतनी सी जान लीजिए, स्मार्ट मीटर की जो ठेका हुआ बड़ी कंपनियों का, वो किसी न किसी इनके रिश्तेदार की होगी, किसी अन्य की तो होगी नहीं। तो उस मीटर को विभागीय कर्मचारी लगवा रहे हैं, ये लगवा ही नहीं पा रहे हैं, यही हमारे ही 12-13 लोग लगा रहे हैं और ज़बरदस्ती अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। क्योंकि भैया रोजी रोटी क्षेत्र में रहना है, लोगों को रोजी रोटी के लिए काम करना है। 10-10 साल, 15-15 साल पूरी जवानी, पूरा समय यहाँ पर बिताए हैं, तो अब अंत समय में कैसे छोड़ कर चला जाए आदमी। तो किसी तरह डर महसूस के अपने आप को रोक कर कम वेतन में किसी तरह अपने आप को पालने का प्रयास करें, जबकि ऐसा संभव नहीं है। आज नहीं काल लोग मतलब हट ही जाते बेचारे, शर्मिंदा होकर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सम्मानजनक कुछ है नहीं। जबकि बिजली कर्मचारी को जागना चाहिए, समझना चाहिए। और मेरी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा अपने बिजली कर्मचारी साथियों को, अभी भी समय है, उठकर खड़े हो जाइए, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहीं के नहीं बचेंगे, न घर के न घाट के, और इस विभागीय सेवा में आपको पूरी तरह से चूस लिया जाएगा, शोषण दमन करके आपको परेशान कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार हमारा नाम। अनुज जी, मेरे साथ थे तमाम बिजली कर्मचारी। ये लोग अपनी मांगों को लेकर आज लखनऊ के बटलर पैलेस के पास बैठे हुए हैं, और इन लोगों की तमाम मांगे हैं। 11 क्या बताए हैं आप? 11 सूत्री मांगे हैं इन लोगों की। और मुख्य मांग ये है कि जो छटनी की जा रही है उसको रोका जाए, और जिनकी छटनी हो चुकी है उनको 55 वर्ष और आउटसोर्स निगम और रुपया 18,000 से 24,000 28,000 तक का वेतन। तमाम मांगे हैं। इनकी बातों पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नब। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।